केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की है। राहुल गांधी लगातार 2 बार से वायनाड में चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर विजयी हुए, तब उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा और अब प्रियंका गांधी ने भी यहां जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हुई हैं। प्रियंका से पहले उनकी दादी इंदिरा, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार से कौन कब दक्षिण से चुनाव लड़ा, यहां से चुनाव लड़ने का कारण क्या रहा और नतीजे कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी की। देश में आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर चली और पार्टी को देश भर में हार का सामना करना पड़ा। लहर ऐसी कि इंदिरा गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने संसद में फिर से प्रवेश करने के लिए दक्षिण की ओर देखा। इस तरह से इंदिरा ने 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। इंदिरा गांधी चिकमंगलूर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकें, इसके लिए चिकमंगलूर के तत्कालीन कांग्रेस सांसद डीवी चंद्रेगौड़ा ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव में इंदिरा का मुकाबला जनता पार्टी के उम्मीदवार और कर्नाटक के पूर्व सीएम वीरेंद्र पाटिल से था। इंदिरा ने उन्हें लगभग 80,000 मतों से हराकर चुनाव जीता और फिर से लोकसभा पहुंच गईं। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के साथ ही आंध्र प्रदेश की मेंढक सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर शानदार अंतर से जीत हासिल की। इंदिरा ने मेंढक से उस समय जनता पार्टी के साथ रहे एस जयपाल रेड्डी को 2,10,000 से अधिक मतों से हराया था। दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली से इस्तीफा दे दिया और मेंढक की प्रतिनिधि बनी रहीं। जीत के साथ इंदिरा देश की प्रधानमंत्री भी बनी। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 1999 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने सुरक्षित सीट के लिए दक्षिण की ओर देखा। 1999 में सोनिया ने नेहरू गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सुरक्षित सीट की भी जरूरत थी क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता थी। आखिरकार सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा। सोनिया को चुनौती देने के लिए भाजपा ने सुषमा स्वराज को अपना उम्मीदवार बनाया। सुषमा स्वराज ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया, लेकिन सोनिया ने 56,000 वोट के अंतर से बाजी अपने नाम कर ली। सोनिया गांधी ने बाद में बेल्लारी सीट से इस्तीफा दे दिया और अमेठी को बरकरार रखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तय किया कि तत्कालीन पार्टी प्रमुख राहुल गांधी अमेठी के अलावा दूसरी सीट उत्तर केरल की वायनाड से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल अपने परिवार के तीसरे सदस्य बने जिन्होंने पार्टी के लिए दक्षिण भारत की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। फैसला ये देखते हुए लिया गया कि राहुल को अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कड़ी चुनौती मिल रही थी, जो 2014 में कांग्रेस प्रमुख से मामूली अंतर से हारने के बाद से ही इस निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी रहीं। नतीजों ने भी कुछ ऐसा ही बताया और बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी का किला भेद दिया और कांग्रेस अध्यक्ष को पटखनी दी। हालांकि राहुल गांधी दूसरी सीट वायनाड बचाने में सफल रहे और यहां उन्होंने 4,31,770 वोट से बड़ी जीत हासिल की। साल 2019 के बाद 2024 में भी राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस नेता ने अमेठी की जगह मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा। इसके अलावा केरल की वायनाड से भी चुनाव मैदान में उतरे। इन दोनों सीटों के नतीजे कांग्रेस नेता के पक्ष में रहे। हालांकि राहुल ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से वायनाड लोकसभा सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हो गई। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी मैदान में उतरी। इस तरह से प्रियंका अपने परिवार की चौथी सदस्य बनी जिन्होंने दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका का इस चुनाव में भाकपा के सत्येन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से मुकाबला था।
जमीनी स्तर के नेता माने जाने वाले वामपंथी नेता सत्येन मोकेरी ने 1987 से 2001 तक केरल विधानसभा में नादापुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं नव्या हरिदास 2 बार कोझिकोड नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं और बीजेपी की महिला मोर्चा की राज्य महासचिव हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।